जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो स्वागत है आपका अपने चैनल विशाल XYZ पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ पर आज हम सब बात करेंगे। ये कब स्टार्ट हुआ, कौन इसके प्रमुख हैं, कहाँ ये संस्था है, इन चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये 1946 में ये जब बना तब यही नाम रखा गया, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया 1953 में। इसे केवल इंटरनेशनल इमरजेंसी हटा दिया गया, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन इसको भी यूनिसेफ ही पढ़ा जाता है अभी तक। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। जो इसका नया नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाएं तो द्वितीय विश्व युद्ध में भुखमरी से निपटने के लिए यूनिसेफ ने कार्य करना प्रारंभ किया। बच्चों और माताओं को अच्छा पोषण देने के लिए उन्होंने इस यूनिसेफ नाम की संस्था का शुभारंभ किया। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना इसकी 11/12/1946 को हुई। इसकी जो प्रमुख हैं वो है हेनरिहा एच फेरो, जो अमेरिकन महिला हैं। इसका कार्य क्षेत्र लगभग 190 देशों में कार्य करता है। इसका कार्यालय भी 150 देशों में स्थापित है। इसकी राष्ट्रीय समितियां भी 38 देशों में काम कर रही हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 7 हैं जो काम कर रहे हैं। गठन में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही वो थे पोलैंड के डॉक्टर लुडविग रामसंग। अच्छा, इस यूनिसेफ को बनाने का उद्देश्य था कि विश्व युद्ध के बाद जिन देशों में भुखमरी से बच्चे, माता, बहनें भुखमरी का शिकार हो रही थी, उन तक अच्छा भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा पहुंचना शुरू किया जाए। इसका विस्तार 2050 में किया गया और कई विकसित देशों ने इसका साथ दिया। यूएन का हिस्सा 1953 में बना यह। इसमें यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य भी बना। पहले यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से रहा है। फिर बदल के इसको यूनिसेफ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो बदल के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ही रहेगा, लेकिन पढ़ने में यूनिसेफ ही पढ़ा जाएगा। अब वित्तीय पोषण पैसा कहाँ से मिलता है? तो निजी संस्थानों से पैसा मिलता है, विभिन्न सरकारी फंडों से पैसा मिलता है, निजी समूहों से पैसा मिलता है, राष्ट्रीय समितियों द्वारा पैसा मिलता है, एवं नेपाल, अमेरिका आदि में बच्चों के द्वारा फंड को इकट्ठा किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है
कि बच्चे ही फंड को इकट्ठा करते हैं नेपाल, अमेरिका इत्यादि देशों में और यूनिसेफ को दान करते हैं। इसका आपूर्ति विभाग है कोपनहेग में। आपूर्ति विभाग कोपनहेग में है। कोपनहेग देखता है HBI, पोषण, टीकाकरण आदि की व्यवस्थाएं कोपनहेग देखता है। इसको अभी तक 3 बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का 1965 में। नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 1965 में मिला। उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1989 में मिला। तृतीय प्रिंस ऑफ एस्टोरियन, यह अवार्ड 2006 में यूनिसेफ को मिला। और यूनिसेफ लगातार इन सभी विषयों पर कार्य कर रही है। मैंने आपको रिसर्च करके एक छोटे रूप में समझाया है। धन्यवाद।